एएमयू प्रशासन ने नहीं दिया ध्यान तो 122 एएमयू छात्र हो जाएंगे फेल। 2 दिन बाद 122 छात्रों का करियर हो जाएगा तबाह, क्यों बोले एएमयू छात्र। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब हर रोज छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करने की तस्वीर सामने आ रही है। छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य गेट बाबे सैयद गेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज भी छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया है। बीते दिनों भी छात्रों के द्वारा इस गेट को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एएमयू प्रशासन के द्वारा उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए गेट को खुलवाया था। छात्रों का कहना है कि पहले तो उनको प्रमोट करने का आश्वासन एएमयू प्रशासन के द्वारा दिया गया था, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद आज तक उनकी सुनवाई नहीं की गई। जबकि इंजीनियरिंग फैकल्टी के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 12 अगस्त है, जिसमें महज 2 दिन बकाया है। एएमयू प्रशासन के द्वारा अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो 122 छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से एएमयू प्रशासन के द्वारा पिछले वर्षों में प्रमोट प्रक्रिया लागू की गई थी, अब की बार 122 छात्रों के लिए यह प्रक्रिया लागू की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। छात्र मोहम्मद आरिफ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वह इंजीनियरिंग फैकल्टी के छात्र हैं, जिनमें 122 छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जिसको लेकर बीते दिनों भी छात्रों के द्वारा फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन किया। अब उसके बाद बाबे सैयद गेट पर भी प्रदर्शन किया गया है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद आज तक छात्रों को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते 122 छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, कुछ छात्र फेल हो गए हैं, जिनके द्वारा अपने आप को पास करने की मांग की जा रही है। पूरे मामले में फैकल्टी के द्वारा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। गेट बंद किया गया क्या आप लोग? आज जो गेट बंद करा गया है कि हमारी जो डिमांड थी, इन लोगों ने बोला था कि आप एक हफ्ते पहले हमसे उनकी बातचीत हुई थी, सारे मसले हुए थे, कंट्रोल साहब को ही पता था और डीन साहब भी थे वहाँ पे, सबकी मीटिंग्स हुई थी वहाँ पे। तो उसमें हमें ये रखा गया था कि आपका डाटा लिया जाएगा और आपको 2 दिन बाद नोटिस निकाल दिया जाएगा। और आज तक 6 दिन हो गए, अभी तक कोई नोटिस नहीं निकला वहाँ से। आज डाटा तो आज ही पहुँचा, उनके पास इतने प्रेशर बनाया जा रहा है कि डाटा तक डीन साहब डाटा भेज ही नहीं रहे थे, कंट्रोल साहब ने मांगा था। तो जब डाटा ही नहीं पहुंचा तो कंट्रोल साहब क्या करेंगे? कंट्रोल साहब तो ये कह रहे हैं, मगर कंट्रोल साहब डीन साहब ने ये बोला था कि वहाँ से बात हो चुकी है, वाइस चांसलर तक के पास खबर पहुंच चुकी है, मीटिंग हुई थी, कंट्रोल साहब भी थे, उसमें उन्होंने साफ मना कर दिया है। जबकि कंट्रोल साहब का कहना ये है कि कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, तो हम मना क्यों करेंगे? इवन हमारे पास कोई डाटा ही नहीं पहुंचा है अभी तक आप लोगों का। छात्रों गुमराह करी जाती है, छात्रों के साथ भेदभाव करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। जबकि लास्ट ईयर इन लोगों ने 8 क्रेडिट बढ़ाए थे 20 छात्रों के लिए, इस बार 120 छात्र हैं, उनको पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं क्रेडिट। 2 दिन पहले किया, रोड भी बंद किया था, आज गेट बंद कर रहे हैं। तो हमसे तो झूठ बोला ना उन्होंने कि आप कर देंगे, आप कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। जब भी तो हम लोग यहाँ सड़कों पे, सिर्फ आज का दिन बीच में है, कल संडे है, परसों 12 तारीख है, तो हम क्या करेंगे? और डीन साहब छुट्टी पे चले गए, 13 तारीख तक के नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताइए? अब तक ये गेट बंद रहेगा? ये जब तक हमारा काम नहीं होगा, आज नोटिस निकाल दे, अभी निकाल दे, हम अभी खोल देंगे गेट। हमारी डिमांड तो पूरी हो, हम तो ये नहीं कह रहे नाजायज हमें फेल हो गए, बिल्कुल ही हमारा रिलैक्सेशन तो दिया जाए, हमें जो लास्ट ईयर दिया गया था वही रिलैक्सेशन दे दें हमें। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सैयद आरिफ अली, इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन फैकल्टी। आज जो गेट बंद किया गया, क्या पूरा मामला? जिसके छात्र 2 दिन पहले सड़क रोड बंद किया था, आज गेट बंद कर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुनाफिकत का रवैया इख्तियार किया हुआ है। उसकी दलील ये है कि वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। स्टूडेंट्स के करियर के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो कोई ले नहीं रहा और ना ही उसकी कोई जवाबदेही तय कर रहा है कैंपस के अंदर कि वो किसकी वजह से हो रहा है। अब आप देखिए, वादा करते हैं, वादा क्या हुआ? इंजीनियरिंग फैकल्टी का रोड जिस दिन बंद था, उस दिन इन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, हम एप्लीकेशन ले रहे हैं आप लोगों की, और आपका जो भी मसला है, जो भी जायज़ डिमांड्स हैं, वो आपकी कंप्लीट पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में ना कंट्रोलर साहब उसका कोई संज्ञान ले रहे हैं और ना ही डीन साहब। डीन साहब ने तो एक हरकत ये भी की कि वो लीव पर चले गए और 12 तारीख तक लास्ट रजिस्ट्रेशन होना है इंजीनियरिंग फैकल्टी के लड़कों का। चूंकि 12 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होना है, लड़के धरना लगाए हुए हैं, 13 तारीख तक की उन्होंने लीव ले ली। तो मैडम मोहतरमा वाइस चांसलर को ये पूछना चाहिए डीन साहब से कि मतलब आप किस हैसियत से ये लीव ले रहे हैं? चलो आप लीव ले भी रहे हैं तो आपका जो काम है वो दूसरा कोई अथॉरिटी देखे। अब ये कहाँ पर जाएं? ये 122 जो बच्चे आपके सामने खड़े नजर आ रहे हैं और हमारे जैसे जो स्टूडेंट हैं वो इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इनके साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को समझना चाहिए कि हर तबका और हर स्टूडेंट और हर फैकल्टी का मेंबर हमारा अपना है, उसके करियर को बचाने की बात करनी चाहिए। आप उनको पॉइंट आउट करके आपने वो ग्रेडिंग सिस्टम लगा दिया। आप 2015 के रूल्स अगर देखें तो वो रूल्स अब भी लागू हो सकते हैं।
पिछली बार उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को बहुत बढ़ा दिया था, वो अब नहीं बढ़ा रहे, मना कर रहे हैं साफ साफ। इसमें सीधी सी बात ये है, जब तक किसी भी स्टूडेंट के ग्रुप के साथ में किसी प्रोफेसर का बच्चा नहीं बसता, तब तक यहाँ ना रूलिंग होती है और ना ही कुछ और होता है। अभी कोई हायर अथॉरिटी का भी बच्चा इन लोगों के साथ में शामिल होता तो सारे रूल चेंज हो जाते, सारे नॉर्म्स चेंज हो जाते। तो मेरी बदवाना दरखास्त मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ इतनी है कि जो भी वादा इन्होंने परसों 2-3 रोज पहले किया था, तो इनका मामला को हल करें, या जितने मैक्सिमम लोग हैं वो पास आउट हो सकते हो उनको पास करें, या जितने वो ग्रेडिंग सिस्टम से वो आगे अप्रूव हो सकते हैं वो करें। अगर कोई बच्चा अप्रूव नहीं भी हो रहा है या फिर वो आगे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहा, तो डिग्री तो जबरदस्ती वो यूनिवर्सिटी से नहीं ले सकता। तो हमारा कहना ये है 4th ईयर तक उनको कंटिन्यू करें। अगर उसके बावजूद भी कोई बच्चा पेपर नहीं पास कर पा रहा तो उसको डिग्री ना दें, ये बात हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाह रहे हैं। तो जो भी इनका मसला है वो खत्म करें। जी, कब तक रहेगा सर? धरना जब तक जान है जब तक रहेगा, और जब तक डिमांड है तब तक रहेगा।